गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग प्लांट टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले क्लास में हमने पुष्प की संरचना के बारे में, उससे जुड़ी हुई टैक्सोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि पुष्प के 4 भाग होते हैं, जिसमें 2 बाहरी चक्र कैलिक्स और कोरोला पुष्प के सहायक अंग होते हैं, एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, जबकि 2 आंतरिक भाग इसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम है, जो पुष्प के एसेंशियल भागों में शामिल होते हैं, जो मुख्यतः रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। तो आज हम पुष्प के बाहरी चक्र, जिन्हें सहायक अंग या सहायक चक्र कहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, पुष्प एक क्या है, रिप्रोडक्टिव संरचना है, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम हैं। इनके अलावा जो पुष्प के बाहरी भाग है, जिसमें सबसे बाहरी भाग होता है बाह्य दल पुंज, जिन्हें हम कलेक्टिवली कैलिक्स कहते हैं, या उसकी एक यूनिट को हम सेपल कहते हैं, ठीक है, जो मुख्यतः हरे रंग के होते हैं। जबकि उसका जो आंतरिक भाग है, जिसे दल पुंज कहते हैं, वो रंगीन कलर के होते हैं। जो पुष्प हमें रंगीन दिखाई देते हैं, जैसे वाइट है, येलो है, रेड, ऑरेंज, इस तरह के जो पुष्प हमें दिखाई देते हैं, उसमें जो कलर्ड भाग होता है वो दल पुंज होता है। देखिए, इनका जो मुख्य कार्य होता है कैलिक्स और कोरोला का, ठीक है। तो कैलिक्स है वो जो फ्लावर का जब निर्माण होता है, फ्लावरिंग बड से फ्लावर बनता है, तो उसे प्रोटेक्शन देने का, उसे सुरक्षा देने का कार्य है वो कैलिक्स का होता है। जबकि जो कोरोला पुष्प का जो रंगीन भाग है, वो पुष्प के रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, पॉलिनेशन की क्रिया में हेल्प करता है। जो एंजियोस्पर्म पादप होते हैं, जिनमें पॉलिनेशन जो एंथर में बनते हैं, पोलन ग्रेन्स हैं, उनका स्टिग्मा तक पहुंचने की जो क्रिया है, जिसे हम पॉलिनेशन कहते हैं, ये इंसेक्ट के द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा कंप्लीट होती है। जो दल पुंज होते हैं, ये इन इंसेक्ट को आकर्षित करने का कार्य करते हैं, उनके लिए उनका भोजन, जिसे नेक्टर कहते हैं, वो भी उपलब्ध करवाते हैं, सुगंधित होते हैं। इसीलिए ये रंगीन होते हैं कि इंसेक्ट को ये आकर्षित कर सके और पॉलिनेशन में ये मदद कर सके। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें बाह्य दल पुंज या दल पुंज अनुपस्थित होते हैं। इनके स्थान पे तीसरी संरचना, जो एक कंबाइन संरचना होती है, जिसे हम परिदल पुंज या पेरिएंथ कहते हैं, ठीक है। जिन पुष्पों में बाह्य दल पुंज और दल पुंजों में विभेदन नहीं मिलता है, वो परिदल पुंज होते हैं, जो या तो दल पुंज के समान रंगीन हो सकते हैं, तो उन्हें हम पेटेलॉइड कहेंगे, या फिर वो बाह्य दल के समान हरे रंग के होते हैं, तो उन्हें सेपेलॉइड प्रकृति के परिदल पुंज या पेरिएंथ कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य दल पुंज, जिन्हें कंबाइन रूप से हम कैलिक्स कहते हैं, या जो फ्लोरल फॉर्मूला होता है उसमें हम इसे के से डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम के लिखेंगे फ्लावर फॉर्मूला के अंदर, जिसकी एक यूनिट होती है वो सेपल्स होती है, और ये मुख्यतः हरे रंग के होते हैं, ठीक है। छोटी लीफ लाइक संरचना होती है, हरे रंग के होते हैं। यदि इनका जो अरेंजमेंट होता है, एक दूसरे के सापेक्ष ये किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है, इसके आधार पे ये 2 प्रकार के होते हैं। या तो वो संयुक्त होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। एक पुष्प के अंदर जैसे 3 से लेके 5 तक होते हैं, हम पुष्प के लिए बोलते हैं कि पुष्प ट्राइमीरस है, टेट्रामीरस है, या पेंटामीरस है। तो यदि ये सारे जो संयुक्त होते हैं 4 या 5 सेपल्स होते हैं, वो आपस में किस प्रकार से व्यवस्थित है, आपस में जुड़े हुए हैं या आपस में अलग अलग है, इस आधार पे ये पॉलीसिपेलस या गैमोसिपेलस कंडीशन में होते हैं। इसी तरीके से दल पुंज है, जो बाह्य दल के अंदर का भाग होता है, अंदर का चक्र होता है, जिसे हम कंबाइन रूप से कोरोला कहते हैं। फ्लावर फॉर्मूला में हम इसे सी के द्वारा डिफाइन करेंगे, जिसकी एक यूनिट को हम पेटल्स कहते हैं, जो हमने पढ़ रखा है। और ये मुख्यतः क्या है, रंगीन कलर के होते हैं, ठीक है। ये पुनः जो पॉलीपिटेलस, यानी कि वो एक दूसरे से पृथक व्यवस्थित रहते हैं, या फिर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, जिन्हें हम गैमोपिटेलस कहते हैं, ठीक है। दल पुंज के अरेंजमेंट के आधार पर जो बेंथम और हुकर का हम वर्गीकरण पढ़ते हैं, उसमें पॉलीपेटेली और गैमोपेटेली सब क्लासेस है। अब हम बात करते हैं इनकी ड्यूरेशन की। जो पुष्प के अंदर जो फ्लावरिंग बड होती है, उसमें जो कैलिक्स और कोरोला लगे रहते हैं, ये पुष्प में कितने समय तक लगे रहते हैं, कितनी अवधि तक ये
पुष्प में लगे रहते हैं। इस आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार है आशुपाती या कैडुकस, पर्णपाती या डेसिडुअस, और चिरस्थायी या परसिस्टेंट प्रकार के होते हैं। आशुपाती होते हैं जिसके अंदर सेपल्स होते हैं वो कलिका अवस्था में ही झड़ जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम आशुपाती या कैडुकस प्रकार कहेंगे। दूसरा होता है डेसिडुअस प्रकार, जिसमें सेपल्स होते हैं वो परागण के पश्चात या निषेचन के पश्चात यदि झड़ जाते हैं तो उन्हें हम डेसिडुअस प्रकार या पर्णपाती प्रकार के सेपल्स कहते हैं, जैसे हमें ये ब्रेसिकेसी या सरसों फैमिली में देखने को मिलता है। और तीसरे प्रकार है चिरस्थायी प्रकार या परसिस्टेंट प्रकार के। इसके अंदर क्या होता है कि जब निषेचन के पश्चात जो ओवेरी है वो फ्रूट में बदल जाती है, फल का निर्माण करती है, तो फल में भी यदि सेपल्स लगे हुए रहते हैं तो इसे हम चिरस्थायी या परसिस्टेंट प्रकार बोलेंगे, जो हमें सोलेनेसी फैमिली में टमाटर है, मिर्च है, बैंगन है, इनमें हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके विन्यास की। ये एक दूसरे से किस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं, इनका विन्यास किस प्रकार से होता है, या इसे हम एस्टाइवेशन भी कहते हैं। देखिए जो कैलिक्स और कोरोला है, एस्टाइवेशन है, इन दोनों के लिए होता है। और किस प्रकार से ये एक दूसरे के सापेक्ष व्यवस्थित रहते हैं, जैसे हमने पहले बात की थी कि ये पॉलीपेटलस है या गेमोपेटलस कंडीशन में है या गेमोसिपेलस है, ठीक है, तो वो भी उनका अरेंजमेंट है। और ये एस्टाइवेशन होता है कि एक दूसरे के सापेक्ष किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। तो इसमें जो इनके जो व्यवस्था का क्रम है, 5 प्रकार से ये व्यवस्थित हो सकते हैं। सबसे पहला प्रकार है वेलवेट, या इसको हम बोलते हैं कोर स्पर्शी प्रकार, ठीक है, कि इनके जो किनारे होते हैं, जैसे इसमें जो पेटल्स है वो दिखा रखे हैं, 5 पेटल्स होते हैं, और ये पांचों पेटल्स है एक दूसरे के जो किनारे होते हैं वो आपस में संपर्क में रहते हैं, स्पर्श किए हुए रहते हैं। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम वेलवेट, एस्टाइवेशन या कोर स्पर्शी प्रकार का विन्यास कहेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, इनके जो किनारे हैं वो एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रकार का जो एस्टाइवेशन है वो है ट्विस्टेड, ठीक है। इस प्रकार के विन्यास को हम व्यावर्तित प्रकार बोलते हैं, जिसमें इसमें देखिए अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है कि एक जो पेटल्स है वो दूसरे पेटल्स के किनारे को दबा के रखता है। एक का जो किनारा है वो दूसरे के किनारे को ढके हुए रहता है। इस तरह से ये अल्टरनेट, एक का किनारा ढका हुआ है, दूसरा दूसरे को ढक रहा है। तो इस वजह से एक पेटल्स के यदि हम 2 किनारों की बात करें तो एक ढका हुआ है और दूसरा दूसरे को ढक रहा है। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम ट्विस्टेड या व्यवर्तित प्रकार का एस्टाइवेशन कहते हैं। तीसरे प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है वो है इम्ब्रिकेट, या इसे हम कोर छादी विन्यास भी कहते हैं, जिसमें एक पेटल्स पूर्णतः अंदर की ओर, एक पेटल्स पूर्णतः बाहर की ओर होता है, जबकि जो बाकी अन्य पेटल्स होते हैं वो अंदर और बाहर की तरफ इम्ब्रिकेट या ट्विस्टेड प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। जैसे इसमें 3 है वो ट्विस्टेड प्रकार से व्यवस्थित है, जबकि एक है वो पूर्णतः अंदर की तरफ है और एक पूर्णतः बाहर की तरफ व्यवस्थित रहता है। तो ऐसे विन्यास को हम इम्ब्रिकेट या कोर छादी प्रकार का विन्यास कहेंगे। नेक्स्ट है वैक्सिलरी प्रकार का विन्यास। देखिए इसमें ये जो विशेष प्रकार का विन्यास है जो मटर फैमिली में, पेप्लियोनेसी फैमिली में हमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो सबसे बाहर का होता है, पोस्टीरियर जो पेटल्स होता है, सबसे बाहरी, वो बाहर की तरफ व्यवस्थित रहता है, पूर्णतः बाहर की तरफ व्यवस्थित है, ठीक है, जिसे ध्वज या वैक्सिलम कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम ध्वज या वैक्सिलम कहते हैं। ये अपने अंदर के 2 जो पेटल्स होते हैं उन्हें ढके रहता है, ठीक है, जबकि जो 2 आंतरिक पेटल्स होते हैं ये, ठीक है, एक ये है एक ये है, ये दोनों पेटल्स होते हैं वो एक दूसरे से संयुक्त होते हैं और एक कील का निर्माण करते हैं। देखिए एक पॉइंटेड संरचना बनाते हैं जिसे हम कील कहते हैं, ठीक है, जो उनके अंदर की तरफ ढके हुए रहता है। तो इस प्रकार का जो विन्यास है उसे हम वैक्सिलरी प्रकार का अरेंजमेंट या विन्यास कहते हैं, जो पेप्लियोनेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। देखिए इस प्रकार का जो विन्यास है उसे डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट या अवरोही कोर छादी भी कहते हैं, जिसका मुख्य इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स क्या होता है कि जो बाहरी भाग है, बाहरी पेटल्स है, या इसको हम पोस्टीरियर पेटल्स कहते हैं, वो बाहर की तरफ व्यवस्थित रहता है, हमें ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्विनकुंशियल प्रकार का विन्यास। देखिए इस प्रकार के विन्यास में
2 पेटल्स होते हैं वो पूर्णतः बाहर की तरफ व्यवस्थित रहते हैं, जबकि 2 पेटल्स है वो पूर्णतः अंदर की तरफ व्यवस्थित रहते हैं, और एक है वो अंदर और बाहर की तरफ से व्यवस्थित रहता है। ठीक है, तो 2 कंप्लीट बाहर की तरफ व्यवस्थित है और 2 कंप्लीटली अंदर की तरफ व्यवस्थित होते हैं, और एक है वो अंदर और बाहर दोनों तरफ व्यवस्थित रहता है। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम क्विनकुन्शियल प्रकार का अरेंजमेंट कहते हैं। एक वैक्सिलरी प्रकार का है, इम्ब्रिकेट है, ट्विस्टेड है, और वेलवेट प्रकार से जो पेटल्स और सेपल्स होते हैं वो व्यवस्थित रहते हैं। तो आज हमने ये पुष्प के जो सहायक अंग है उनके बारे में हमने कुछ पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम पुष्प के जो आवश्यक अंग है, एसेंशियल ऑर्गन्स होते हैं, एंड्रोसियम है और गाइनोसियम है, उनके बारे में हम बात करेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू।